नमस्कार, मैं हूं मेजर सुभाष शास्त्री। थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग दिस वीडियो। और आज का वीडियो है एसएसबी इंटरव्यू बिफोर यूपीएससी एग्जाम। ये थोड़ा सुनने में अलग लग रहा है क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू होती है यूपीएससी एग्जाम के बाद, सबको पता है। लेकिन आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि यूपीएससी अपेयर होने से पहला अपने एसएसबी का ट्रेनिंग लेना क्यों। दोस्तों, समय के साथ चलोगे तो मुझे लगता है कि इजीली आपका बच्चा एसएसबी क्लियर कर सकता है और उसका जो एफर्ट है वो काम आ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा सैनिक स्कूल की स्थापना 1960 में हुई। सैनिक स्कूल में एडमिशन कब मिलता है? क्लास 6 से सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। मैंने एटलीस्ट पिछले 30 ईयर्स पहले मैंने खुद देखा सैनिक स्कूल सातारा में जब मैं था, मैंने देखा सैनिक स्कूल में बच्चों का एडमिशन कब है? क्लास 6। आज भी पिछले 30, 40, 50 ईयर्स के बाद भी सैनिक स्कूल के अंदर जो एडमिशन किया जा रहा है वो क्लास 6 में। लेकिन अगर आप 40 साल या 50 साल पहले जो बच्चों का नॉलेज जो था 6 क्लास के बच्चों का और आज के 6 क्लास के बच्चों का अगर नॉलेज देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। तो आज आप क्यों वेट कर रहे हो कि बच्चे को 12th में यूपीएससी पास होने के बाद मैं एसएसबी का ट्रेनिंग दे दूंगा या दे दूंगी? आप क्यों सोच रहे इतना लेट? और आज अगर आप किसी क्लास में जाओगे भी, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, they will not allow you to enter in the class। कौन से क्लास में? एसएसबी ट्रेनिंग के क्लास में। बिकॉज एसएसबी एंट्री होती है यूपीएससी एग्जाम पास होने के बाद। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं आप यूपीएससी एग्जाम देने से पहला एसएसबी की शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स, कई सारे सब्जेक्ट एसएसबी इंटरव्यू में है। इसमें सबसे पहला इंटेलिजेंस लेवल आपका देखा जाता है, OIR1, OIR2। इसके अलावा पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। इन टेस्टों से बच्चों ने गुजरना है। यदि अगर आपका बच्चा यूपीएससी पास होने के बाद 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 20 दिन अगर एसएसबी का ट्रेनिंग लेगा तो 20 दिन में या 25 दिन में ट्रेनिंग लेकर जो एसएसबी का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चा आपका 100% अच्छा नहीं कर सकता। इसको बहुत पहले से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और OIR1, OIR2 और जो पीपीडीटी के बाद साइकोलॉजी के टेस्ट है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स के टेस्ट है, इंटरव्यू है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस है। कई सारी वेरियस पार्ट से बच्चा जा रहा है। साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर यदि बच्चा टीईटी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की तैयारी कर रहा है, पिक्चर देखना, पिक्चर देखने के बाद 30 सेकंड के बाद पिक्चर गायब होने के बाद 4 मिनट में जो कहानी लिखी जाती है, थॉट प्रोसेस बच्चे का इंप्रूव होता है, थिंकिंग पावर बच्चे की इंप्रूव होती है, राइटिंग पावर बच्चे की इंप्रूव होती है और पॉजिटिव सोच बच्चे की इंप्रूव होती है। क्योंकि हर एक बार पिक्चर चेंज होती जा रही, हर एक बार पिक्चर आने के बाद 30 सेकंड के बाद पिक्चर गायब, स्टोरी लिखना स्टार्ट, फिर पिक्चर दिखाई देता है। अगेन पिक्चर देखने के बाद बच्चा 4 मिनट में फिर कहानी लिख रहा है। इट मीन्स 12 पिक्चर्स के ऊपर 12 स्टोरीज लिखने के बाद बच्चे का टीईटी पेपर खत्म होता है। इसके अलावा WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, हर एक शब्द 15 सेकंड पर आ रहा है और 15 सेकंड के अंदर बच्चा आपका विद इन 15 सेकंड एक पॉजिटिव सेंटेंस उस वर्ड पर लिख रहा है। इसका मतलब थॉट्स बच्चे के जो सोचने की शक्ति इंप्रूव हो रही WAT की वजह से। इसके बाद आ जाता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। डिफिकल्ट सिचुएशन आपके बच्चों को दी जाती है। कैंडिडेट्स को ऐसी कई सिचुएशंस, एम्बैरस करने वाली सिचुएशंस होती है। ऐसे एम्बैरस करने वाली सिचुएशन के अंदर बच्चा किस तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हुए जवाब देता है। जैसे कि आपको तैरना नहीं आता, आपका फ्रेंड पानी में डूब रहा है, आप क्या करोगे? योर फ्रेंड इज ड्राउनिंग इन वाटर, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, व्हाट विल यू डू? यहाँ एसएसबी आपका रिएक्शन देखती है, यहाँ एसएसबी आपके एक्शन पर नजर रखती है, आप किस तरह से जवाब दे सकते हो। और सेना के अंदर दाखिल होने के बाद जब आप अधिकारी बनोगे, कुछ भी सिचुएशंस आपको आने के बाद उस सिचुएशन को आप टैकल कैसे कर सकते हैं, इसको टेस्ट करने का जो तरीका एसएसबी इंटरव्यू में है। इसके अलावा किस तरीके के ऑफिसर क्वालिटीज आप दिखा रहे हो, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज किस तरीके से आप 5 दिन के एसएसबी के प्रोग्राम में शो कर रहे हो, ये भी आपका देखा जाता है। इसके अलावा SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, आप किस तरीके का इंसान बनना चाहते हो। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे बच्चे को और इस तरीके का जो डिस्क्रिप्शन बच्चा जो लिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बार बार लिखते लिखते बच्चे के थॉट्स सही जगह पर जा रहे हैं, सही तरीके से, सच तरीके से बच्चा उस थॉट्स के ऊपर सोच रहा है और उसी तरीके से बच्चा लिख रहा है। इसके अलावा जो PI की फॉर्म है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, इस फॉर्म को 1, 2, 4, 5, 10, 20 बार जब बच्चा लिखेगा
तो बार बार लिखने के बाद बच्चों को पता लगेगा कि क्या मैं इस फॉर्म के अंदर जो लिख रहा हूँ क्या वो सही लिख रहा हूँ, क्या मैंने सही लिखा है। क्योंकि उसी PIQ के ऊपर आपके 10 to 15 क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने बारे में दिए, अपने पेरेंट के बारे में दिए, आपका लाइकिंग, आपका डिसलाइकिंग, आपके स्पोर्ट्स, आपका हॉस्टल स्टे कहाँ था, आपके सिबलिंग्स जो बाकी है उनका एजुकेशन क्या है, पेरेंट्स के बारे में जानकारी, पेरेंट्स का एजुकेशन, उनका इनकम, सारी बातें अपने PIQ के अंदर लिखी हुई है। अगर उसको 10, 20, 50 बार लिखोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो ये चीज़ यदि अगर आप UPSC अपीयर होने से पहला, UPSC के अंदर अपीयर होने से पहला अगर आप इस चीज़ को ट्रेन करोगे, अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करोगे, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस के साथ आप UPSC दे सकते हो। जो बच्चा SSB की तैयारी UPSC अपीयर होने से पहले करता है तो उसका कॉन्फिडेंस इस SSB कॉन्सेप्ट की वजह से ग्रो होगा, और SSB कॉन्सेप्ट की वजह से कॉन्फिडेंस ग्रो करने के बाद बच्चों को खुद का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। बच्चों को खुद को लगेगा कि यस आई कैन क्लियर UPSC, मैं UPSC को क्लियर कर सकता हूं। बच्चों को पहले से पता लग जाएगा। दोस्तों सिर्फ UPSC पास होने के बाद अगर आप SSB पर जाओगे, मुझे लगता है आपको SSB फेस करने में प्रॉब्लम आ सकता है। 15 दिन 20 दिन नए नए कॉन्सेप्ट आप कहीं जाकर ट्रेनिंग करोगे तो 10-15 दिन के अंदर UPSC करने के बाद भी आप SSB के अंदर क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आपने UPSC अपीयर होने से पहला अभी से स्टार्ट करो। अभी से कब, अभी से मतलब क्या, अभी से मतलब यह है कि अपने अर्ली ट्रेनिंग स्टार्ट करना। और अर्ली ट्रेनिंग का मतलब क्या, अगर आपका बच्चा क्लास 8 में और आपको अभी पता लग गया तो अर्ली ट्रेनिंग अभी है, 8 क्लास से स्टार्ट करो। अगर आपका बच्चा 9th में और आपको अब पता लगा कि हमने SSB करनी चाहिए तो आप अभी से शुरू कर दीजिएगा। अगर आपका 10th में बच्चा 11th में अगले साल जाने जा रहा है तो दिस इज द राइट टाइम फॉर योर चाइल्ड टू स्टार्ट SSB ट्रेनिंग नाउ बिफोर फेसिंग UPSC। क्योंकि आज अभी ये अप्रैल चल रहा है, लगभग 16 मंथ्स के बाद, आज से 16 मंथ्स के बाद, जो लड़का भी 10th में है, आज से 16 मंथ्स के बाद उसने UPSC देना है, नेक्स्ट सितंबर में UPSC देना है। तो अभी से अगर आप तैयारी करोगे इस मंथ ऑफ अप्रैल मई में SSB की जानकारी लेना स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट सेशन के 11th में जाओगे तो मुझे लगता है आपको पहले से पता लग जाएगा कि यस UPSC के लिए मैंने इस तरीके से तैयारी करनी और उस तरीके से आप UPSC की तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से दोबारा यही मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप UPSC अपीयर होने से पहला SSB का कॉन्सेप्ट ज्ञात करो, SSB के कॉन्सेप्ट के बारे में देख लो। और जब आप SSB का कॉन्सेप्ट देखोगे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा और बच्चों को लगेगा। कॉन्फिडेंस क्यों ग्रो होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि SSB कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें जानकारी बच्चों को पता लगती है। ऑप्शन लाइक क्वालिटीज क्या हुआ, भारतवर्ष में किस किस जगह पर ट्रेनिंग सेंटर्स है, एकेडमीज किधर किधर है, कहाँ ऑफिसर्स की एकेडमीज, आर्मी नेवी एयरफोर्स की एकेडमीज कहाँ, SSB सेंटर्स किस किस जगह पर है भारतवर्ष में, SSB में मेंबर्स कितने होते हैं, SSB के अंदर जो मेंबर्स आपका क्या टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें जब बच्चों को पहले से मालूम होना स्टार्ट हो जाएगा तो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ UPSC की भी तैयारी करेगा। और UPSC के बाद पास होने के बाद तो बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस मन में रखकर बच्चा जा सकता है कि यस आई कैन क्लियर SSB, ये बच्चे के दिमाग में आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता था कि SSB का कॉन्सेप्ट आप अभी से ले लीजिएगा UPSC देने से पहले, निश्चित आपको फायदा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, अभी कुछ 4 दिन पहले सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट का एग्जाम होने के बाद 10th क्लास के बच्चों को कई सारे पेरेंट्स ने मुझे कॉल करके पूछ लिया, मुझे कॉल करके कई लोगों ने बोल दिया कि सर किस तरह से बच्चे की तैयारी की करनी चाहिए। अगर आपको अभी भी स्टिल डाउट है, नंबर मैंने दिया, कॉल कीजिएगा, मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ। यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में थी। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन क्लिक हो चुकी है, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा किसी और नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।